जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं महंत माझी सशक्त भारत चैनल पर आज इंजीनियर हरकेश्वर बाबू से, जो अभी वर्तमान में भाजपा के स्टार प्रचारक और बिहार के एक जाने माने और काफ़ी चर्चित ये कैंडिडेट रहे हैं पाटलिपुत्र एमपी से। तो उनसे हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, इनसे पूछ करके, कि ये पहले सामाजिक न्याय का आंदोलन चलाते रहे हैं और अब भाजपा के ये सदस्य हो गए हैं और बिहार के जो कमेटी है, तो निर्णायक कमेटी, निर्णय लेने वाली जो कमेटी बनी हुई है, उसके एक जाने माने नेता बने हुए हैं और बिहार में घूम रहे हैं। अभी रामगढ़ में ये प्रचारक थे, स्टार प्रचारक, काफ़ी चर्चित हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो पहले सामाजिक न्याय आंदोलन चला रहे थे, अब सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलाने जा रहे हैं। तो मैं इनसे इस पर एक तीखा और काफ़ी सत्य और कड़वा सवाल पूछना चाहेंगे कि अन्य पार्टियां भी सामाजिक परिवर्तन की ओर निकली हुई हैं और संविधान को दिखा करके, और जो अनपढ़ लोग हैं गांव में, उनको बताया जा रहा है कि इस संविधान को हम बचाना चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि इस संविधान से ही शोषित वर्ग को, उपेक्षित वर्ग को जो अधिकार मिला है, बराबरी का अधिकार, सत्ता में एक वोट देने का अधिकार, वो ये संविधान में है। इससे आप परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये संविधान दिखाया जाता है जो अनपढ़ लोग हैं, जो शोषित हैं, और स्पेशली वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पिछड़ा, अति पिछड़ा और गरीब लोग, उनको बताया जा रहा है, उनको ये बात समझ में आ रही है, संविधान बचाना है। क्योंकि जब वो देखा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, हाथ तोड़ा जा रहा था, तो चारों तरफ से बिना सोचे समझे दौड़ करके वहाँ पर जान देने के लिए खड़ा होकर के, और सभी लोग आते थे। उसमें पढ़ा लिखा लोग बहुत कम जाते थे, और वो लोग बचाया है, लड़ा है। तो उसको संविधान से आंदोलित करने के, परिवर्तन लाने के, सामाजिक परिवर्तन लाने का कष्ट या कुछ पार्टियां कर रही हैं। उसी संदर्भ में हम जानना चाहेंगे इंजीनियर हरकेश्वर बाबू से कि आपका जो सामाजिक परिवर्तन है तो कैसे लाना चाहते हैं, किस तरह की बात करना चाहते हैं, ज़रा दर्शकों को बताइए कि आपके से प्रभावित होकर वो सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में आपका साथ लोग अधिक से अधिक आ सके। देखिए, 2016 से हम लोगों ने सामाजिक न्याय आंदोलन चलाया, ठीक है। आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ मोर्चा के तहत तो आरक्षण और संविधान का बात सबसे पहले हम लोगों ने उठाया, क्योंकि जो आरक्षण के खिलाफ काम हो रहा था, संविधान के खिलाफ काम हो रहा था, तो जिसमें अभिशरिक थे, तो लगातार 4 साल 5 साल 6 साल तक आंदोलन चला, ठीक है। और साल में 2 कार्यक्रम तो जरूर होते थे, ठीक है। और लोगों में जागरूकता फैला, धीरे 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 सभी लोगों ने, इतना ज़्यादा प्रचारित हो गया संविधान और आरक्षण कि चारों बगल से इसकी आवाज़ आने लगी। कोई पार्टी जो है उसके आरक्षण और संविधान के विरुद्ध बोलने का हिम्मत नहीं करती, ठीक है। भले आरक्षण के खिलाफ काम करती है, इसके बावजूद भी आरक्षण के खिलाफ बोलने का, संविधान के विरुद्ध बोलने का किसी को हिम्मत नहीं। वजह यह है कि संविधान के प्रति, खासकर अंबेडकर को मानने वाले लोगों के प्रति इतना ज़्यादा गहरा आस्था है अंबेडकर के प्रति, तो इसलिए अंबेडकर और संविधान का नाम लेकर सभी पार्टियां वोट
के जुगाड़ में आप रहती है, ठीक जी। है। वो जानती है कि इनके नाम पर, मिलेगा। अम्बेडकर के नाम पर हमको वोट मिलेगा, इसलिए सारी पार्टियां मान लें कि अम्बेडकर के नाम पर चलती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी तक जो रिजर्वेशन लागू हुआ अम्बेडकर के हिसाब से लागू नहीं हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान में जो व्यवस्था किए उस व्यवस्था के अनुरूप आज तक सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हुआ और आरक्षण को स्थापित नहीं किया गया, चाहे कोई भी पार्टी रही हो। आमतौर पर कोई भी पार्टी, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी पार्टी रही हो, तो यहाँ पर आरक्षण जो दिया जाता है सामाजिक न्याय का मतलब ये समझा जाता है कि भाई हम राजा रहें और आप प्रजा रहिए, हम आपको कुछ देते रहेंगे, आपको खिलाते पिलाते रहेंगे, आप हमको सत्ता में बनाए रखिए, मैं आपके लिए अब खाने पीने रहने उन्ने की व्यवस्था मैं करता रहूँगा, लेकिन राजा मैं रहूँगा। राजा में राजपाट में कोई आपको हिस्सेदारी नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक यही अभी तक मान लीजिए कि यही चलते रहा। तो अब मांगने का कि आप जो मांगोगे हम दे देंगे। अभी जब देखिए ना कि 80 करोड़ लोगों को ये नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई 5 किलो अनाज हम वो देंगे। उनका ये कहने का मतलब है कि हम किसी को भूखे नहीं रहने देंगे, हमको तुम राजा बनाए रखो, हम सत्ता में भागीदारी देंगे, हम सत्ता में बराबर का हक देंगे, सत्ता में आपको हम रखें, निर्णायक पदों पर आपको रखेंगे, ये हम नहीं करेंगे। राजा तो हम ही रहेंगे, आप प्रजा रहिए, हम आपके लिए सब व्यवस्था करेंगे। यही सभी पार्टियां मान लेके करती रहेंगी। तो ये मेरा हम लोगों का जो है कि जो संविधान का रूप, संविधान में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। प्रतिनिधित्व का व्यवस्था मतलब सत्ता में भागीदारी, सत्ता में सत्ता संचालन में सभी वर्गों का भागीदारी रहे, ताकि सब लोग मिल के, कोई ना राजा रहे ना कोई प्रजा रहे, जो मान लीजिए हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व सब लोग मिलकर सरकार को चलाए। कैसे चलाना है नहीं चलाना है सब लोगों का मर्जी से हो, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि व्यवस्था करना है और इसी व्यवस्था के तहत हम लोगों ने संविधान के अनुरूप सामाजिक न्याय और आरक्षण को स्थापित करने के उद्देश्य से ये सामाजिक परिवर्तन आंदोलन चलाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। दो क्वेश्चन इसमें हम आपसे करना चाहें। क्या है कि अब जो आप हैं वो जो पहले सामाजिक न्याय की आंदोलन चला रहे थे, अब उस दृष्टिकोण से हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं। अब जो एक पार्टी का आप सक्रिय सदस्य हैं, उस नाते हम पूछ रहे हैं ठीक है कि आप की पार्टी भी सत्ता में रही है। ठीक है, आपकी पार्टी भी सत्ता में रही है और आपका हम दृष्टिकोण चाहेंगे कि जो आप कह रहे हैं कि सभी पार्टियां सत्ता में रही, लेकिन किसी ने इसके संविधान के अनुसार आरक्षण में सुधार या इनके आरक्षण को लागू नहीं किया, आरक्षण को लागू नहीं किया है। सिर्फ आरक्षण ही बात नहीं है, और भी चीज है जिस संविधान के अनुसार जो संविधान में दिया गया है उसके अनुकूल किसी भी पार्टी ने ये अपना लागू नहीं किया। ठीक है, तो उसमें हम आपका दृष्टिकोण ये कैसे आप लागू करना चाहते हैं, क्या क्या चीज में कौन सी उन लोगों से गलतियां हुई जो जिसके चलते ये लागू नहीं हो सका, और उसमें उस शासन में आपकी पार्टी भी रही है, तो उससे आप बताइए दर्शकों को कि अगर आपको मिलता है, मान लेते हैं कि आपको सत्ता में आए, आप बिहार में आपको मिल जाता है, तो आप शेड्यूल्ड कास्ट के लिए आपका दृष्टिकोण क्या है, जिससे कि जितने विगत शासक या शासक वर्ग रहा या उससे नहीं हुआ वो आप करना चाहेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन सही है। और जैसे मान लें यूपी में बहन जी की सरकार 4 बार मुख्यमंत्री रही, तो उन्होंने जो काम किया, जिससे पहला तो काम किया कि जो महापुरुष थे सभी को स्थापित किया, उनके विचारधारा को स्थापित करने के लिए बहुत सा माले काम किया, जिला के नाम पर रखा, उनको मूर्ति बनाया और पार्क बनाया, उन्हीं के नाम पर सब कुछ किया। ठीक है, उसके अलावा रिजर्वेशन मान लीजिए कि आपको ये ठेकेदारी प्रथा में आरक्षण मान लीजिए कि वहीं पर मान लीजिए कि मिला था, बहन मायावती ने दिया था। और ज़मीन जो है सबको 3-3 एकड़ ज़मीन वहाँ जो है सबको ज़मीन मिला, मकान सबका वहाँ
पक्का बन मान गया। लें सब बन गया। तो ये मान लें रहने का ये अंतर मान लें कि दिखाई दिया है। अच्छा। और प्रतिनिधित्व के मामले में भी हम्म। वो मान लीजिए कुछ समय जब थी तो सभी लोगों को रहता कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं था, गुंडागर्दी पर रोक मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत ढंग से ठीक है। वही किया था। ठीक है, ठीक है। तो आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ, अभी चूंकि आरक्षण की बात या संविधान की बात, चूंकि राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, बीजेपी भी मान लीजिए कि बोलती है, बुद्ध करती है कि मेरे रहते हुए कोई आरक्षण छीन नहीं सकता, जिस तरह से बढ़ चढ़ के जिस तरह से बातें मान लीजिए होती हैं। लेकिन आपने अभी देखा, अभी मान लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि भाई उपवर्गीकरण शेड्यूल कास्ट में होना चाहिए। ठीक है, और होना चाहिए। नतीजा क्या हुआ कि सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने वहाँ घोषणा किया कि तेलंगाना में और कर्नाटका में कि हम करेंगे, और हरियाणा में बीजेपी की सरकार हरियाणा बनी, तीनों ने घोषणा कर दिया। तो दोनों में कोई अंतर दिखलाई नहीं देता। और अब बिहार में पहले हो गया ना, बिहार में पहले मान लें कि होगा, लेकिन इस बिंदु पर बहुजन समाज पार्टी है कि एक तरह से अपने पार्टी में विद्रोह को बताते हैं। आपको तेलंगाना में विद्रोह हो गया, इस पार्टी के लोग छोड़ के चले, बोला कि पार्टी तुम छोड़ के चले जाओ, लेकिन सिद्धांत के रूप में कोई समझौता नहीं होगा। हम किसी पार्टी से अगर समझौता सरकार में आए भी हैं तो दलितों के हितों के साथ कोई समझौता न किए हैं न करेंगे। और आज भी संविधान के जो सिद्धांत है उसको हम लागू करेंगे और उसके खिलाफ उसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। तो पार्टी बहुत लोग छोड़ के चला गया, तो उन्होंने शौक से कहा कि शौक से जाइए, आपको रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम मान लीजिए कि इस इश्यू पर संविधान के साथ हम समझौता नहीं एक करेंगे। नारा के विषय में हम आपको याद दिलाएंगे हाँ। कि अब की जो बहन मायावती जी की पार्टी है, हाँ। उस इस सिद्धांत पर चलती है हाँ। कि बरहवा विष्णु महेश है ना, ठीक है। बरहवा विष्णु महेश है, हाँ। ये हाथी नहीं गणेश है। हाँ, ठीक है। नहीं, ठीक है, इसका मतलब आलोचना भी हो रहा है। अब बहुत लोग उसको दूसरे नजरिए से भी हाँ, देख रहे हैं। ठीक ठीक है, है। आलोचना मान ले किस तरह को हो रहा है कि आज तक देखिए, आज तक मान ले कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ, जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ और जो ब्राह्मण धर्म के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी वामसिप और DS4 का आंदोलन रहा है। और आज चूंकि पॉलिटिकल मतलब के रूप में आने के बाद, तो चूंकि पॉलिटिक्स में है कि हम किसी के खिलाफ में नहीं हैं, हम मान लीजिए कि सब सर्व समाज के हित में हैं, हम किसी के अहित में नहीं हैं। तो उस चीज़ को पॉलिटिक्स में और दोनों में अंतर था, नहीं समझे? तो पॉलिटिक्स में अंतर है। और बहन जी का यही कहना है कि भाई हम किसी भी जाति के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि सभी को न्याय मिले। ठीक है, और सत्ता में सबका भागीदारी रहे। इसलिए उन्होंने किया भी, जब सत्ता में आए तो सबको भागीदारी मिला। ब्राह्मण भी उसमें सत्ता में बैठा, राजपूत भी बैठा, क्षत्रिय बैठा, बैकवर्ड भी बैठा, दलित बैठा, अल्प, सब लोग उसमें था। हमारा सवाल है हाँ। कि बहन जी का ये सोच तो बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन हाँ। सबका विकास और उसमें सभी के लिए सबके हाँ। बराबर है ना, हाँ। विकास अगर चाहती हैं हाँ। तो सेंटर में सत्ता आने के लिए, सेंटर में सत्ता आने के लिए यूपी से इस पूरे भारत के किस किस राज्य में अपने को स्थापित करने के लिए क्या क्या प्रयास हुआ है, और कब से क्या मायावती जी अपना यूपी से निकल करके सभी राज्यों में या अधिकांश राज्यों में इसके लिए कोई प्रयास किए हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और हर एक जगह उसका संगठन है। ठीक है, ठीक ठीक, संगठन उसका हर एक जगह बना हुआ है। ठीक है, ये बात अलग है कि आज समझौतों का दौर है। आप देखेंगे कि गठबंधन का दौर है, तो गठबंधन में कहीं नहीं जा रहे। अब उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि अब हम किसी के साथ गठबंधन क्यों नहीं करना चाहते। उनका ये कहना है कि हम जिसके साथ गठबंधन करते हैं तो मेरा वोट तो उसको ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन उसका वोट, सामाजिक वोट जो हमको ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसीलिए हमको कोई लाभ नहीं है। हमारे चलते दूसरों को लाभ हो जाता है, लेकिन हमको लाभ नहीं होता है। इसलिए हम गठबंधन छोड़ के अपनी पार्टी को ही मजबूत करेंगे। और उन्होंने बताया पिछले 2007 में हमने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया था, तो हम अपने बदौलत सरकार में आ गए। ठीक है, और आपको याद मैं दिला दूं कि बीजेपी जब शुरुआती दौर में थी उसको 2 सीट मान लीजिए कि आया था। 84 में 80 में पार्टी बना, 84 में 2 सीट पर आई थी। और बाद में बहुत दिनों तो किसी के साथ गठबंधन करने से वो परहेज करते रहे, क्योंकि जब गठबंधन आप करेंगे तो आपके पार्टी का विस्तार नहीं होगा। और जब पार्टी का जब विस्तार एक बार हो जाएगा तब आप गठबंधन करिएगा तो अपने शर्तों पर आप गठबंधन कर सकेंगे, अन्यथा दूसरे के शर्तों को करना पड़ेगा। साता जो आई थी, हाँ। उसका नारा था हाँ। कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय सिया राम। नहीं, तब सत्ता में आई। नहीं, 2007 में 2007 में सत्ता अपने बदौलत आई थी ना। अच्छा, वो तो वो नहीं, हाँ इसमें हाँ, वो 1993 की बात बोल रहे हैं। अच्छा। देखिए, 1993 में स्थिति था कि बीजेपी सरकार में थी यूपी में, और मुलायम सिंह को
मात्र 35 सीट आया था। विपक्ष से नेता भी नहीं थे, उसमें विपक्ष में नेता रहते रमन सिंह मान ले के बन गए थे, जनता दल बन गया था, और 13 सीट मान ले के बहुजन समाज पार्टी को आया था। तो काशीराम ने समझाया कि देखिए आप भी हवा में हो गए, हम तो आई हैं, हम तो चूंकि अभी आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा 13 सीट है और आपको 35 सीट आया है, और मुख्य विपक्षी दल से आप अलग हो गए हैं, तो हम दोनों मिल के लड़ेंगे तो कुछ हो सकता है। तो वही दर्शकों, पर नारा लड़ाई। इसी सिद्धांत पर हाँ। अब डिसाइड हुआ है, निर्णय लोगों ने लिया है कि हाँ। अब हम सामाजिक परिवर्तन आंदोलन चलाएंगे। नहीं ना? हाँ, आंदोलन दर्शकों जी, तब अब हम सत्ता में हाँ, आएंगे, हाँ, हाँ, तो आप सबका करेंगे। विकास हाँ, करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।